हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकत साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा नया टॉपिक लेकर आया हूँ ना, जिससे रीट में प्रश्न आने की संभावना 100 में से 100% है। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। रीट 2020-21 में इस टॉपिक से प्रश्न आना 100% संभावित है। दोस्तों, आप पुराने सी टेट के, एम पी टेट, यू पी टेट, पी टेट, एच टेट, बी टेट, इनके पेपर उठा के देखना, कहीं न कहीं इस टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। तो रीट में भी ऐसी उम्मीद की जाती है कि इस टॉपिक से क्या आ सकता है, प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न तो आपने पढ़े होंगे और मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा भी, सही नहीं पढ़े होंगे तो, लेकिन ध्यान देना, मेरा उद्देश्य क्या है, ट्रिक, अद्भुत ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने। ये लिखा हुआ देखो, क्या, वातावरण की मनोवैज्ञानिक की परिभाषा। आप इन परिभाषाओं में हर बार बताता आ रहा हूँ कि इन परिभाषाओं को आप रट लो, परीक्षा हॉल में जाते भूल जाओगे। देखो, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी और सबसे मोटी, बोल सकते हैं हम, सबसे मोटी समस्या होती है क्या, कि यहाँ से तो परिभाषा याद कर लेगा, आराम से रट लेगा कि साहब ये है और ये है, लेकिन परीक्षा के हॉल में जाते कुछ नहीं आएगा, ना उसको हवा लगेगी ना उसको धुआं लगेगा। तो साथियों, इन परिभाषा को मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। और मैं फिर इससे आपको एक बार बता दूं कि मैंने मनोविज्ञान के जितने भी वीडियो बताए हैं ना, देखो, जो सिंपल याद हो जाता है उसको मैं भी यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। लेकिन जो याद नहीं होता ना, हमें लगता है कि परीक्षा में भूल जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं एक स्पेशल ट्रिक बनाता हूँ। वो ट्रिक क्या का, वो कोड जो है ना, जैसे आपके पेपर में आपके प्रश्न आया, डायरेक्ट क्या होगा, वो कोड याद आ जाएगा आपको। तो साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अद्भुत, बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक ट्रिक बताऊंगा। चलें, चलें करते हैं स्टार्ट। आइए दोस्तों, देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वातावरण की मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा। साथियों, ये परिभाषा आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत आती होगी, काफ़ी समस्या आती होगी। आप याद तो करते होंगे। देखो, ये ट्रिक जो है ना, ये कैसे काम करेगा, जैसे प्रश्न आया पेपर में, आपको ट्रिक याद आएगा, ट्रिक याद आते हैं आपका ऑप्शन सही लग जाएगा। साथियों, ये जो एक एक नंबर की परिभाषा आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना साथियों, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी को पलट देगी। आपको ये कभी एक एक नंबर जो है ना, या तो आपको स्कूल में भेज देगा, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आपका नाम रोशन कर देगा, या एक नंबर आपका ये नाम बिल्कुल बदनाम कर देगा कि हाँ, ये बंदा बहुत पढ़ता था, अच्छी खासी तैयारी कर रहा था, पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भगवान ही इसका, फिर बोलेगा कि इसी की किस्मत खराब है, इसका भाग्य ही खराब है, इसमें तो राहु का दोष है, केतु का दोष है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता बताऊँ ना मैं, दोष किसका नहीं होता, दोष हमारा खुद का होता है। हम नहीं पढ़ते हैं। सोचो ना आप, उसी इंसान ने जन्म लिया जिस, और हमने भी जन्म लिया, एक इंसान जिला कलेक्टर बन जाता है और हम चपरासी तक नहीं बन पा रहे हैं। समझ में आ रही है साथियों? तो ये हमारा खुद का दोष है, वो जिला कलेक्टर बन गया, ये उसकी विशेषता है, और हम चपरासी तक नहीं बन पा रहे, ये हमारी क्या है, कमी है, हमारा दोष है। तो आइए दोस्तों, इस दोष को दूर करते हैं और मनोविज्ञान को अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लेते हैं, ताकि जब भी हमसे प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। मनोविज्ञान में अक्सर प्रश्न जो होते हैं ना, वो गलत होते हैं। इस गलती से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पे मैं आया हूँ और आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। तो साथियों, बात करते हैं ट्रिक की। देखो, पहले तो हम परिभाषा को देखते हैं। वुडवर्थ की जो परिभाषा है ना, ये वुडवर्थ की परिभाषा क्या कहते हैं साथियों, प्रश्न ऐसे आएगा। देखो, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न नंबर आ गया, मान लो एक, प्रश्न नंबर एक आ गया और एक नंबर का है, कि प्रश्न आ जाएगा, हमारे हमारे चारों तरफ पहले वे तत्व, घटक और कारक, कारक जो, यहाँ पे ध्यान रखना, कारक जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करते हैं, वे वातावरण कहलाते हैं। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक की वातावरण की ये परिभाषा है, या कौन से मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो आप सोचोगे, यार मैं रोस भी पढ़ के आया, वुडवर्थ भी पढ़ के आया, जिम्बर्ट भी पढ़ के आया, और मैं होप्स, कांट, ये भी पढ़ के आया, तो सही उत्तर नहीं दे पाओगे ना। देखो ना, मैंने पढ़ ली परिभाषा, लेकिन इसका देखो फिर नीचे भी वही परिभाषा। देखो नीचे कौन सी परिभाषा है, रोज की परिभाषा क्या है, हमारे चारों तरफ फैली वह शक्तियाँ जिनका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। साथियों, इस परिभाषा और इस परिभाषा में केवल मात्र एक दो शब्दों का अंतर है, बाकी लगभग परिभाषा का अर्थ, अभिप्राय बिल्कुल रोका हुई है। तो आइए साथियों, अगली परिभाषा की बात करते हो। ये जिम्बर्ट क्या कहना चाहते थे? वो जिम्बर्ट, हमारे चारों ओर फैली वे वस्तुएं जो हमें जीवन पर्यंत प्रभावित करती हैं, वे वातावरण कहलाती हैं। साथियों, आपको कुछ समझ में आ रही क्या ये चीज़? क्या आपका दिमाग काम कर रहा है इसमें? हाँ, दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन परीक्षा में भूल जाएंगे, बात यही है ना। मान लो परीक्षा में यही प्रश्न आ गया, और ध्यान देना दोस्तों, एक बात बता दूं मैं, ये प्रश्न तो सीटेट में आया हुआ है। ये जो प्रश्न है ना, ये
कैसे आया था प्रश्न, देखो हमारे चारों तरफ फैली वे सभी शक्तियाँ जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार प्रभावित करती रहती हैं, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। ये सीटेट में प्रश्न आया हुआ है ये। तब लोगों को हवा लगी ना, धुआं कुछ नहीं लगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर था रोस। और ऑप्शन में सब थे, तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो यहीं पे कट जाते हैं दोस्तों इसमें। तो आइए अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं। देखो परिभाषा आपने देख ली और मैंने भी पढ़ा दिया आपको। परिभाषा क्या थी, जो कथन लेकर का वो मैंने बता दिया आपको, ये उन्होंने कथन दिया था और मैंने भी आपको बता दिया। अब ट्रिक की बात करते हैं। देखो ट्रिक की बात करते हैं हम, हमारा जीके, हम बोलते हैं ना हमारा जीके, और हम राजस्थानी के हैं। राजस्थानी में आपको पता है अंग्रेजी तो हम पूरी तरह से वाट लगा देते हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही। तो हम देखो हम कैसे पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी साथियों, इसकी ट्रिक हो जाएगी देखो हमारा जीके, तो हम इसको ये बोल दूँ देखो वी जी के, इसको चलो मैं स्मॉल लिख देता हूँ वी जी के। साथियों इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, देखो वी जी के। तो अब वी का मतलब तो क्या हो जाएगा, देखो वी का मतलब तो हो जाएगा वुडवर्थ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वी का मतलब तो क्या हो जाएगा साथियों, वुडवर्थ, ठीक है ना। और ई का मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व। ध्यान देना, आपको पता नहीं हो ना, एलिमेंट, एलिमेंट आपको मतलब क्या होता है, तत्व। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट मतलब तत्व हो जाएगा। जी का मतलब हो जाएगा कारक, जी का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं जी का मतलब कारक नहीं, जी का मतलब हो जाएगा घटक, ये लिख दिया मैंने घटक, और इसका मतलब हो जाएगा कारक, कैप और हो जाएगा कारक। तो साथियों ध्यान देना, देखो ट्रिक कैसे है, वी जी के, वी का मतलब क्या हो गया वुडवर्थ, ई का मतलब क्या हो गया एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है तत्व, और फिर क्या आएगा जी का मतलब क्या हो जाएगा घटक, जी फॉर घटक और के फॉर कारक। तो साथियों ध्यान देना, वुडवर्थ की वातावरण की परिभाषा के लिए एक कोड बनाया है हमने, क्या बनाया है, तत्व और घटक और कारक। देखो इसमें ये तत्व मिले, बाकी तो पूरी सेम है ना, हमारे चारों तरफ फैले तत्व, मृत्यु, जीवन पर्यंत सब कुछ ठीक है, हमें तो केवल इन तीन पे फोकस करना। देखो तत्व घटक कारक, इन तीनों में से ध्यान रखना, ये देखो ओब्लिक का चिन्ह लगा हुआ है ना, केवल एक आएगा, तीनों नहीं आएंगे। कि हमारे चारों तरफ पहले तत्व या तो तत्व आ जाएगा, या हमारे चारों तरफ पहले घटक आ जाएगा, या हमारे चारों तरफ पहले कारक आ जाएगा, जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, वातावरण कहलाता है। ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तो याद हो जाएगी ट्रिक, क्या है ट्रिक, वी जी के, हमारा जी के, वी जी के, ठीक है ना। देखो हमारा जी के ये तो क्या हो गया, हिंदी में हो गया, और वी जी के ये क्या कौन सा हो गया, अंग्रेजी में हो गया। और ये अंग्रेजी में कौन सी है, राजस्थानियों की अंग्रेजी, समझ में आ गया ना साथियों। तो इधर आगे आइए, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब आगे आइए, यहाँ पे देखो रोस। साथियों ये रोस की परिभाषा सीटेट में, एमपीटेट, यूपीटेट कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये रीड में अगली बार आपके भी आ सकती हैं। तो देखो इसकी परिभाषा, यदि इस वातावरण की सारी शक्तियाँ रूस जाए तो क्या हमें नौकरी लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, शक्तियाँ रूस जाएगी। मान लो प्रकाश एक शक्ति है, मान लो प्रकाश अगर रूस गया तो क्या आप पढ़ पाओगे, अंधेरे में नहीं पढ़ पाओगे। जितनी भी शक्तियाँ हैं, वायु शक्ति है, वायु अगर रूस जाएगी तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो वातावरण की सारी शक्तियाँ रूस जाए तो क्या आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, नौकरी नहीं लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे ट्रिक क्या बन जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो ट्रिक बन जाएगी इसकी, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो सारी शक्तियाँ, यहाँ पे लिखी मैंने सारी शक्तियाँ रूस गई। तो यहाँ पे लिख दूँ देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रूस गई। तो अब साथ में ध्यान देना, इससे और इससे मतलब है, तो इसका तो मतलब हो गया शक्तियाँ, और इसका मतलब क्या हो गया, रोस, ठीक है साथियों। तो ध्यान देना, इसकी ट्रिक क्या हो गई, सारी शक्तियाँ रूस गई। शक्तियों से तो क्या हो जाएगा, हमारे चारों तरफ फैली वे सभी शक्तियाँ जो हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोस। रोशनी, रोश की वातावरण की परिभाषा। तो आइए अब ये परिभाषा आपको आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना साथियों। अब बात कर लेते हैं आगे जिम की। साथियों आपने जिम की बात सुनी होगी, आप जिम किस लिए जाते हो, कि जिम आप इसलिए जाते हो कि वहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। अभी मैं घर पे देखो, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं डोले सोले नहीं बना सकता हूँ क्या, आराम से बना लूँगा, क्यों, क्योंकि बना लूँगा, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, वस्तुएं नहीं है। वस्तुओं का मतलब क्या होता है, वो बाहर ऊंचाने के लिए नहीं है, लिफ्ट वगैरह सब ये नहीं है ना मेरे पास। तो हम जिम में क्यों जाते हैं, जिम में हमारे पास वस्तुएं होती हैं, क्योंकि जिम वाले के पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं बॉडी बनाने के लिए, तो हम इसलिए तो जिम जाते हैं। तो देखो ध्यान देना, ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, जिम वर्ड को क्या पढ़ना है आपको, केवल जिम पढ़ना है। तो ये लिख देता हूँ मैं, देखो जिम, ये लिख दिया मैंने जिम। और जिम में हम किस लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं वहाँ पे, वस्तुएं होती हैं। तो साथियों जब वस्तुएं और जिम, तो ये भी देखो ध्यान देना, आप पेपर उठा के देख लेना एमपीटेट का, क्या उसमें एग्जाम में ये नहीं आई क्या परिभाषा। तो साथियों ये ट्रिक कैसे लगी, देखो पहली ट्रिक तो मैं बता दूं, वी जी के का मतलब, वी का मतलब होगा वुडवर्थ, ई का मतलब होगा एलिमेंट, और एलिमेंट को हम तत्व बोलते हैं हिंदी में, और जी का मतलब होगा घटक, और के का मतलब होगा कारक।
फिर आगे ध्यान देना इधर, फिर अगली परिभाषा है सारी शक्तियां रूस जाएगी, हम नौकरी नहीं लगेंगे। सारी शक्तियां रूस गई, हम नौकरी लगेंगे नहीं। तो ध्यान देना सारी का शक्तियां मतलब क्या हो जाएगा, सारी शक्तियां, और रोज की परिभाषा हो जाएगी। ये केवल एक एक शब्द पे फोकस करना आपको। सारी शक्तियां, इसका मतलब क्या आ जाएगा, रोज आ जाएगा। इसका मतलब देखो सीधी सी बात, आप वी भी याद रख सकते हो इसमें, कई बार तो वी से आ जाता है। देखो वी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है वुडवर्थ, ये लिख दिया मैंने वुडवर्थ, और इसका मतलब हो जाएगा क्या, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तत्व। ये लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो साथियों इधर ध्यान देना, ये परिभाषा, ये ट्रिक मेरे हिसाब से आपको समझाएगा। देखो बहुत आसान ट्रिक है। हम जिम में किस लिए जाते हैं साहब, तो हम जिम में है ना वस्तुएं होती हैं इसलिए जाते हैं, वरना तो हम हमारे घर पे एक्सरसाइज कर ले। तो जिम बट की परिभाषा एक शब्द आएगा केवल, जिम बट की परिभाषा में क्या, वस्तु। रोज की में क्या आएगा, शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ रूस गई। और वुडवर्थ की में क्या आएगा, तत्व। ये वातावरण की परिभाषा हो गई। साथियों अगली वीडियो में हम बात करेंगे वातावरण, विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसे, पहले तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट में इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, इसी से आएगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। अब इधर ध्यान दे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ट्रिकें जाननी है गणित की, मनोविज्ञान की, साइंस की, ध्यान देना, मैं एक बार फिर बोल दूं, रीट जो है ना, रीट का विज्ञान का कोर्स बहुत बड़ा है, समझ में आ रही। 10 नंबर की शिक्षण विधियाँ हैं, 5 नंबर की बायो है, 5 नंबर की केमिस्ट्री है, 5 नंबर की फिजिक्स है, 5 नंबर की प्रौद्योगिकी है। कितनी विषय को पढ़ोगे आप। अगर आप चाहते हो कि मैं विज्ञान की यहाँ क्या ऐसे प्रश्न लेके आऊँ जो पिछली बार रीट में आए हुए हो और अब आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की मैं अद्भुत यहाँ पे क्या लेके आऊँ, एक श्रृंखला लेके आऊँ, तो आप क्या करें, कमेंट करके मेरे को बताइए कि हाँ आप क्या करो, ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना साइंस के, रीट के लिए हमें बताया जाए, तो मैं आप बहुत ही जल्दी आपको स्टार्ट कर दूंगा। साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और हमारी ट्रिक आपके दिल को छू रही है, तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।